आज हम गुरुकुल हब की टेस्ट सीरीज जो जीके टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका सेकंड टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन होंगे जिन्हें सॉल्व करने के लिए कुल 3 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अतः प्रत्येक स्टूडेंट अपनी नोटबुक में सही उत्तर नोट कर ले और अंत में आंसर शीट से जांच कर ले। मतलब हर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर साथ के साथ बताऊंगा, तो आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में उसे नोट करते हुए चलें, ठीक है। और जैसे ही मैं उसका आंसर बताता हूं उसे आप चेक कर लें, ठीक है। तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है प्रत्येक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अतः प्रत्येक स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, बिल्कुल भी इसको लापरवाही से सॉल्व ना करें। क्योंकि अगर मैं मानता हूं अगर आप 3 मिनट पूरे संयम से और पूरे तरीके से इस टेस्ट सीरीज को पूरे ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। और मैं मानता हूं आने वाले जो आपके जो एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल की बात करें, चाहे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की बात करें या रेलवे का किसी भी एग्जाम की बात करें, वहां आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर, जो टेस्ट सीरीज है उसके सेकंड पार्ट पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम 21 क्वेश्चन पर आ गए हैं। ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 21 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई? कराची में, लाहौर में, ढाका में, लखनऊ में। आप इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो नोट कर लीजिए और मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है इसका कराची में। जो ग्रीन वाला है ये इसका आंसर है, कराची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो उसका आंसर है प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किनका नाम जुड़ा है? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। तो उसका सही आंसर जो है वो है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24, राष्ट्र की माता कौन थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन है हमारे पास सत्यवती, अंबिका, अंबालिका, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर है वो है अंबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ समानार्थी है, ये हिंदी का एक क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो इसका समानार्थी क्या हो सकता है? प्राण का, प्रिय का, पति का, स्वामी का। तो राइट आंसर है प्रिय का। अर्थशास्त्र में मार्केट से क्या तात्पर्य है? विनिमय का केंद्रीय स्थान, स्पर्धा का होना, सामान संचित करने का स्थान, या दुकानें व एवं सुपर बाजार। तो उसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है विनिमय का केंद्रीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के आजाद होने के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो उसका जो राइट आंसर है वो है याहिया खान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद नगर किस नदी के तट पर बसा है? तो उसका जो सही आंसर है वो है टिग्रिस। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने किया था? तो ऑप्शन है आपके पास रदरफोर्ड, नील बोहर, जे थॉमसन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका जे थॉमसन, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको कंटिन्यू करते जा रहे होंगे, नोट करते जा रहे होंगे और उसको चेक करते जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा हृदयघात का लक्षण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मितली और पसीना, दूसरा है भुजाओं में दर्द और सुन्न होना, और तीसरा है छाती में निस्पीडन का अनुभव, और चौथा है पैरों में दर्द। तो कौन सा है इसका आंसर सही, वो चेक कर लेते हैं। तो सही आंसर है पैरों में दर्द, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सुबह का तारा के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, आप नोट करिए। सही आंसर है शुक्र, ठीक है। आगे चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है पश्चिमी अटलांटिक सागर में, दक्षिण पूर्व अटलांटिक सागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो उसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी अटलांटिक सागर। आगे चलते हैं।
प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि प्रदान की जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वास कर दिया था? मतलब उसको वापस लौटा दिया था अंग्रेज सरकार को, उसने उसको मानने से मना कर दिया था। तो वो कौन सी उपाधि थी? वो थी केसर ए हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो उसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो जो सही आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। सेकंड ऑप्शन, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। थर्ड ऑप्शन, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। और फोर्थ ऑप्शन है, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो जो सही आंसर है वो है इसका सेकंड ऑप्शन, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आगे चलते हैं। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कौन से देश में आई थी? वो ऑप्शन दिए हुए हैं, जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में या तत्कालीन मलाया में। तो जो उसका सही आंसर है वो है सिंगापुर में। देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जिस सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था वह कहां आयोजित किया गया था? तो उसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरी। इसको चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग किस वर्ष की गई थी? तो उसका जो सही आंसर है वो है 1933, 1933। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज जैसे कि आपने ये कंप्लीट कर ली है, 20 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उन्हें चेक भी कर लिया होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ स्कोर बनाया हुआ है कि किस स्कोर के हिसाब से आप अपने आप को जज कर सकते हैं। ठीक है, चेक योरसेल्फ। यदि आपका स्कोर जो फर्स्ट है अगर 16+ है तो मैं मानता हूं आपका इस सीरीज के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, आप एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 14+, 14 से ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं आप वेरी गुड की लिस्ट में आते हैं, जो बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। ठीक है, अगर 12+ क्वेश्चन करते हैं तो भी हमने इसको गुड की लिस्ट में आपको डाला है, तो ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है। फोर्थ जो है, अगर आप 9+ करते हैं तो आप एवरेज, मैं मानता हूं एवरेज। ठीक है, तो यहां पर आपको अभी थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक, और जो लास्ट है वो है हमारा 9 से कम। यहां पर अगर इस कैटेगरी में आप आ गए तो यहां पर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, काफी सुधार की जरूरत है। तो अब मैं मानता हूं कि अगर आप इस तरह की हमारी जो और अदर वीडियो हैं अगर उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, इस तरह से आने वाली और अदर जो मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, अगर उसको आप डे बाय डे आप उसको बार बार रिपीट करेंगे और उसको लर्न करेंगे, तो मैं मानता हूं निश्चित तौर पर आपको यह टेस्ट सीरीज, हमारी जो टेस्ट सीरीज है, गुरुकुल हब की जो टेस्ट सीरीज है, आपको बेनिफिट देने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी भी तरह की, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठाएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।